आज की कथा में हम विंध्याचल पर्वत में निवास करने वाली विंध्यवासिनी देवी की कथा का आनंद लेंगे। एक बार देवताओं पर घोर संकट आ गया। असुर अरुणासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा 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 जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान प्रदान कीजिए। हे पुत्र, मृत्यु अटल है, इसलिए तुम और कोई वरदान मांगो। तो ठीक है ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु ना कोई 2 पैर वाला और ना कोई 4 पैर वाला कर सके, और न ही कोई अस्त्र और शस्त्र मेरा बाल बांका कर सके। तथास्तु। इस अहंकार में उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और अरुणासुर ने सूर्यदेव समेत कई देवताओं को निगल लिया और बाकी देवताओं को बुरी तरह हरा दिया। अरुणासुर का मानना था कि स्त्रियां निर्बल होती हैं, इसलिए उसने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। अरुणासुर में इतना अहंकार आ गया था कि वह त्रिदेवों को हराने के लिए उनकी खोज में पहले वैकुंठ गया, फिर कैलाश पर्वत और उसके बाद ब्रह्मलोक, लेकिन उसे त्रिदेव वहां पर नहीं मिले। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा कि अरुणासुर का अंत केवल एक ऐसी शक्ति कर सकती है जो उसके वरदान की सीमाओं से बाहर हो, तो वे विंध्याचल पर्वत पहुँचे। वहाँ देवी आदि शक्ति अपनी योग निद्रा में लीन थी। देवी के उस पावन क्षेत्र में प्रवेश करने और माँ की ममता को जागृत करने के लिए एक अद्भुत लीला रची गई। चूंकि अरुणासुर ने नारी शक्ति का अपमान किया था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए त्रिदेवों और समस्त देवताओं ने परम सुंदर स्त्री रूप धारण किए। विंध्याचल की कंदराओं के भीतर, जहाँ समय भी ठहर गया था, माँ विंध्यवासिनी परमानंद की अवस्था में शयन कर रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उनके होठों पर एक मंद मुस्कान थी, जैसे वे समस्त ब्रह्मांड के कल्याण का स्वप्न देख रही हो। उनकी देह से एक स्वर्णिम आभा निकल रही थी, जिससे पूरी गुफा बिना किसी दीपक के ही सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। उनकी श्वासों की गति से पूरी सृष्टि का लय जुड़ा था। जब वे सांस लेती तो संसार में जीवन का संचार होता। वह दृश्य इतना मनमोहक था कि स्वयं काल भी उनके चरणों के पास आकर उनकी नींद में विघ्न न डालने के लिए स्थिर हो गया था। जैसे ही स्त्री रूप धारण किए हुए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव और समस्त देवता उस गुफा में पहुँचे, वे उस अपार शांति को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। लेकिन सृष्टि पर अरुणासुर का संकट इतना गहरा था कि उन्हें भारी मन से माँ को जगाना पड़ा। नवदुर्गा और माँ विद्याएं सभी देवताओं के साथ वहाँ उपस्थित थी। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक और माँ काली से लेकर माँ कमला तक सभी दिव्य शक्तियाँ वहाँ उपस्थित थी। उन्होंने माँ के चारों ओर घेरा बनाया। कोई माँ के चरणों को पखार रहा था तो कोई उन पर पारिजात के फूलों की वर्षा कर रहा था। देवी विंध्यवासिनी को जगाने के लिए वहाँ एक भव्य आयोजन हुआ। स्त्री रूपधारी देवताओं के साथ नवदुर्गा, 10 माँ विद्याएं और माँ तिर्गाएं एकत्रित हुई। उन्होंने पवित्र जल, सुगंधित पुष्प और धूप से माता की आरती की। नय कमल खोल भी दो विंध्यवासिनी, नय कमल खोल भी दो विंध्यवासिनी, स्त्री रूपधारी भगवान विष्णु और महादेव ने हाथ जोड़कर अत्यंत मधुर और करुण स्वर में
माँ की स्तुति शुरू की। उनके स्वर में एक ऐसी पुकार थी जिसमें केवल देवताओं का स्वार्थ नहीं बल्कि समस्त पीड़ित मानवता का दुख समाया था। वे बार बार कह रहे थे, हे जगत जननी, अब आंखें खोलिए, आपके बिना यह संसार अंधकार में डूबा हुआ है। माँ, आप ही इस संसार की नैया को पार लगा सकती हो। गुफा के भीतर का दृश्य इतना अलौकिक था। एक ओर माँ की शांतिपूर्ण निंद्रा और दूसरी ओर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का उनके चरणों में झुकना। डमरू की धीमी गूंज और वेदों की मधुर ऋचाओं ने विंध्याचल के कण कण को स्पंदित कर दिया। जब भक्ति और करुणा का स्वर पराकाष्ठा पर पहुंचा तब माँ विंध्यवासिनी की पलकें धीरे से झपकी। जैसे ही उन्होंने अपनी कमल जैसी आंखें खोली, पूरी गुफा एक नीलमणि के समान चमक उठी। उनका जागृत अवस्था उनके शयन से भी अधिक तेजस्वी थी। जब उन्होंने अपने सामने समस्त देवताओं और ऋषियों को स्त्री रूप में और इतनी व्याकुलता में देखा तो उनकी आंखों में ममता उमड़ पड़ी। उनका वह विराट स्वरूप प्रकट हुआ जो एक ही समय में करोड़ों सूर्यों की शक्ति और करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता समेटे हुए था। उनके जागते ही प्रकृति खिल उठी, पक्षी चहचहाने लगे और देवताओं को विश्वास हो गया कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। हे माता, हमारी करुण पुकार सुनिए। अरुणासुर राक्षस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वह स्त्रियों को बंधक बना रहा है और कई देवताओं को निगल गया है। यह सब सुनकर माता को क्रोध आ गया। अरुणासुर, तेरा ये दुस्साहस मैं स्वयं तुम्हारा अंत करूंगी। मैं आप सबको वचन देती हूँ, मैं हर संकट में आप सबके साथ खड़ी हूँ। क्योंकि अरुणासुर को 2 या 4 पैर वाले जीव से भय नहीं था, इसलिए देवी ने अनगिनत 6 पैर वाले भंवरों का रूप धारण किया। माता का वह रूप था भ्रामरी देवी, और भ्रामरी देवी ने अरुणासुर का वध कर सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त कराया। अगर आपको माता विंध्यवासिनी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ विंध्यवासिनी अवश्य लिखें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ विंध्यवासिनी।